काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। ना विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप, दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है, वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले, उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है। जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ भगवान को आकर ज्ञान मिला है। बुद्ध महावीर जहाँ पैदा हुए हैं, वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। और ये ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर हो गया तो लोग बता रहा है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अरे भाई, बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे। सर 2025 के चुनाव में कितने % महिलाओं को जल सूरज उतारने वाले चुनाव के ठीक बात, फोन साइलेंट करो। मेरे भाई, जातीय जनगणना के हम पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए। कोई भी गणना, सर्वे जो सरकार कराना चाहे, जिससे कि समाज के अलग अलग वर्गों की जानकारी, स्थिति के बारे में जानकारी मिले, वो होना चाहिए। लेकिन जाति जनगणना हो जाने से सबकी स्थिति अगर सुधर जाती, तो कोई ये पूछ नहीं रहा है कि भाई आजादी के बाद से अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST समाज की तो गणना हो रही है, फिर उसकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? बिहार में आपने जाति जनगणना करा लिया, आपने घोषित किया कि हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। जरा बताइए किस किस परिवार को 2 लाख रुपया मिला है भैया? भाई, महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने कहा ना जातिगत जनगणना हो गया, तो 30 वर्ष से जिन पिछड़ों को बेवकूफ बनाकर उनके नाम की इन्होंने राजनीति की, उन्हीं के सर्वे ने बताया कि उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इन लोगों ने उसके बाद कहा कि हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। ये बात पत्रकार भी भूल गए। कोई नहीं पूछ रहा भाई वो 2 लाख रुपया का क्या हुआ, वो 2 लाख रुपया कब दोगे? जल्दी दो, जल्दी दो 2 लाख रुपया प्रति परिवार। जैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया 10 लाख नौकरी दे देंगे, वैसे नीतीश कुमार ने कह दिया हर परिवार को 2 लाख रुपया दे देंगे। कहां से दे दोगे भाई? सैलरी का तुमको पैसा नहीं है, केंद्र सरकार से भीख मांग रहे हो, तब तुम्हारा सरकार चल रहा है। ऐसी दुर्दशा आपने बिहार की बना दी है। और आप 2 लाख रुपया दे दीजिएगा हर परिवार को, कैसे दे दीजिएगा? और अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, हम लोग आपका करेंगे, आपका सम्मान करेंगे अगर आप ये कर दीजिए। जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन उससे देश के, राज्य के विकास की सारी कुंजी है वो, ऐसा बात नहीं है। ये तो ऐसे हुआ कि आप कहिए कि हम लाइब्रेरी में जाएंगे और जाकर बस आइंस्टीन बन जाएंगे। अरे भाई, लाइब्रेरी में किताब है, वो किताब होने से आप आइंस्टीन थोड़े ना हो जाइएगा। किताब को पढ़िएगा, पढ़कर कुछ कीजिएगा, तब ना कुछ समझदारी होगी। राहुल गांधी का आपने नाम लिया, राहुल गांधी की पार्टी की सरकार रही है करीब करीब 50-55 साल।
तो ज्ञान उनको आज हुआ है कि जातिगत जनगणना से ही देश का विकास होगा। अगर ये ज्ञान उनको पहले था तो पहले ही कर देते, हम लोग सबका कल्याण हो गया होता। और मान लीजिए कि आज उनको ज्ञान हुआ, ये भी बात हो सकती है आज उनको पता चला, आदमी हर रोज सीखता है। तो अगर आज ज्ञान हुआ है तो छोड़िए देश का बात, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में 3 जगह कांग्रेस की सरकार है, वहां पर तुरंत जातिगत जनगणना कराना चाहिए और कराकर कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की गरीबी को दूर कर देना चाहिए। पूरा देश नतमस्तक होकर राहुल गांधी को मान लेगा कि ये भगवान के भेजे हुए नए दूत हैं, इनके पास वो पूंजी है, वो तरीका है कि भाई जातिगत जनगणना होगा, गरीबी खत्म हो जाएगा खटाखट। कल आपने कहा था कि 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारिएगा, अगर 40 सीटों पर आरजेडी अगर कैंडिडेट उतारती है मुस्लिम, तो आप क्या करेंगे? मेरे भाई, मैंने कोई मुसलमानों के नजरिए से नहीं कहा है। जो जन सुराज का फॉर्मूला है, जन सुराज सिर्फ काबिल आदमी को चुनाव लड़ाएगा, हमारे लिए काबिलियत पैमाना है। लेकिन हर समाज में चुनाव तो 243 आदमी लड़ेगा और बिहार में काबिल तो लाखों लोग हैं, तो उसमें से किस समाज के कितने काबिल लोगों को लिया जाए, उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया कि जिस समाज के लोगों की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी, उस समाज के उतने काबिल लोगों को भागीदारी मिल जाएगी। उस हिसाब से मुसलमानों की आबादी अगर 18% है तो करीब करीब 40 सीट पर काबिल मुसलमान आदमी लड़ना चाहिए। हमने आरजेडी को लेकर दूसरी बात कही, हमने ये कहा कि 30 वर्ष से जिस समाज के वोट से ये अपना लालटेन जला रहे हैं, जिस समाज के ये हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं, दावा करते हैं, उसके लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन अब चलो तुमको चुनौती देते हैं, तुम बता दो कि जो 40 सीट दोगे तो हम वहां पर छोड़ देंगे, हम मुस्लिम वहां पर उम्मीदवार नहीं देंगे, वहां हम हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हर समाज का काबिल आदमी है। लेकिन इनका दम नहीं है। हमने कहा अगर वो चुनौती स्वीकार कर ले तो पहले देकर दिखाएं। भैया, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान होता है वहां जाकर खुद चुनाव लड़ते हैं ये लोग। इनके भाई जहां चुनाव लड़े थे, जरा जाकर देखिए कि उस क्षेत्र में कितने मुसलमान, जो जितना बड़ा नेता है आरजेडी का, वो खोजता है कि यहाँ मुसलमान कितना है ताकि हमको मुफ्त का वोट मिल जाए। इसलिए ये चुनौती दी है और अगर चुनौती स्वीकार करेंगे तो हम मान भी लेंगे। कटिहार एक जिला आपने सुना होगा, कटिहार में 47% मुसलमान है, वहां आरजेडी ने एक भी मुसलमान को टिकट कभी नहीं दिया है। ये तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। जहां मुसलमानों की आबादी है वहां पर उसको टिकट नहीं देंगे, जहां मुसलमानों की आबादी नहीं होगी वहां टिकट दे देगा, हार जाएगा, और जहां मुसलमानों की आबादी होगी वहां खुद चुनाव लड़ते हैं। आनंद जी जैसे लोग जुड़े हैं सर आपके साथ, जिले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरक्षण को लेकर प्रशांत किशोर की सोच ये है कि जो संवैधानिक व्यवस्था आरक्षण को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में है वो बनी रहनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि संविधान में तो इसका प्रोविजन 10-20 साल के लिए किया गया था, इसको इतना लंबा क्यों चलाया जा रहा है? तो संविधान में ये व्यवस्था 10-20 साल के लिए इसलिए की गई थी कि जब 10-20 साल में समाज के वो वर्ग सामान्य वर्गों के बराबर आ जाएंगे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आए। तो आरक्षण की व्यवस्था तब तक चलनी चाहिए जब तक जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो सामान्य वर्गों के बराबर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से उनके बराबर ना हो जाए। मान लीजिए कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम शुरू किया गया 1980 में, तो अगर गरीबी 5 वर्ष में 10 वर्ष में नहीं हटी तो क्या गरीबी हटाने का कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा? आपको रोग है, आपको डॉक्टर ने दवा दी कि आप 2 महीना खाइए, ठीक हो जाइएगा, लेकिन अगर 2 महीना में रोग ठीक नहीं होगा तो दवा खाना छोड़ दीजिएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में है वो बनी रहनी चाहिए, तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक जिन वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है उनकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति सामान्य वर्गों के बराबर न हो जाए। एक आखिरी सवाल है ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते हमारे प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसा ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसा ही रेगुलर वीडियो डेली आते रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।